मैं हरसिद्धि माता मंदिर में दर्शन के बाद महाकाल लोक में प्रवेश कर चुका हूं और अब सभी को भी महाकाल लोक के दर्शन कराता हूं। उतरे समय व्यस्तता अधिक थी और बाबा महाकाल के दर्शन तो हमने कर ही लिए थे, लेकिन हमको महाकाल लोक में रात में जो लाइटिंग होती है और जो उसका दृश्य होता है उसको देख रहा था, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे थे कि शाम को लाइटिंग के बाद आए। इसलिए हम लोग उज्जैन नगर भ्रमण के लिए निकल गए थे। चलिए अभी महाकाल लोक को देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। देखिए महाकाल सरकार का यह मंदिर कितना भव्य और दिव्य है। भव्यता तो पहले ही झलकती थी, लेकिन अब कॉरिडोर बनने के बाद ये दिव्यता और बढ़ गई। देखिए महाकाल लोक भी लाइटिंग के बाद बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को महाकाल लोक के दर्शन कराता हूँ। देखिए इतना शानदार मंदिर और इतना शानदार कॉरिडोर, एकदम अद्भुत और अकल्पनीय। या महाकाल लोक शब्दों में थोड़ी त्रुटि हो गई थी। इस महाकाल लोक का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और निश्चित रूप से जज्बाती वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उसी प्रकार महाकाल लोक के रूप में इसका कायाकल्प किया गया। शाम के समय में, शाम में अभी रात हो गई है और रात के समय में भी इतनी भीड़ निश्चित रूप से सनातन प्रेमियों में जो महाकाल बाबा के लिए आस्था है निरंतर और भी बढ़ती जा रही है। ये गणेश जी की प्रतिमा आप देखिए और यहाँ देखिए शानदार। मित्रों महाकाल लोक का यह अलौकिक दृश्य आप सभी के समक्ष। महाकाल लोक की जितनी भी तारीफ करूं बहुत कम है, बहुत कम। जिस प्रकार से इसे बनाया गया है बहुत ही खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है और बहुत ही शानदार तरीके से इसे तैयार किया गया है, इसे सजाया गया है। देखिए आप मेरे पीछे भी देखिए लाइटिंग इतनी शानदार हुई है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ समझ भी नहीं आ रहा, इतनी शानदार। ये देखिए हनुमान जी, अब इधर देखिए इतना बढ़िया। मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन ये क्या है। अच्छा यहाँ लिखा है गजासुर संहार, नीचे में गजासुर संहार लिखा जरूर है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा उसमें लिखा है श्री काल भैरव और श्री शीतांग भैरव, श्री चांड भैरव, श्री भीषम भैरव, अलग अलग नाम है, मुझे समझ नहीं आ रहा था पहले। और देखिए इतना क्राउड है, लोग शाम को महाकाल लोक का आनंद लेने ही आते हैं। और देखिए लाइव देखिए, जो स्क्रीन लगी है उसमें लाइव देखिए बाबा महाकाल सरकार। महाकाल लोक जो है या महाकाल मंदिर जो है क्षिप्रा जी के ही तट पर बनाया गया है। मैं श्योर तो नहीं हूं लेकिन इस झांकी को देखकर इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि जब भोलेनाथ के इनका विवाह हो रहा था उस दौरान बाराती जा रहे थे, उसका एक सुंदर सा दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है।
आगे भी बहुत सी झांकियां दिखाई गई है और थोड़ा आगे चलने का प्रयास करते हैं। इधर थोड़ा आप नजर डालें तो देखिएगा नक्काशी कितनी शानदार की गई है। ये दूसरा फोन है। यदि क्वालिटी में आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा फोन चूंकि डेड हो चुका है। ये देखिए, रावण जब हिमालय पर्वत को उठा रहे थे उस दौरान माता पार्वती और भगवान भूत भवन भोलेनाथ हिमालय पर ही विराजमान थे और रावण ने पूरे पर्वत को उठा दिया था। देखिए, जब देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र का मंथन किया गया था उस दौरान जब समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ तब भूत भावन महादेव ने ही विष का पान किया था। उसकी सुंदर सी झांकी महाकाल लोक में दिखाई गई है। इधर की नक्काशी देखिए, बहुत ही शानदार। आप लोगों को मैं बता ही रहा था कि मेरा फोन डेड होने वाला है और उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। ये दूसरे फोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी महाकाल लोक घूम ही रहा हूँ। दिखाने के लिए बहुत सी चीजें हैं लेकिन इस फोन का भी बैटरी खत्म होने वाला है। क्या होगा देखते हैं अब। ये देखिए, यहाँ जो मूर्तियां हैं ऋषि मुनियों की मूर्तियां, अलग अलग मुनियों की मूर्तियां, जैसे यहाँ लिखा हुआ है महर्षि वशिष्ठ जी हैं। सभी मूर्तियों में ऐसी ही नाम अंकित है। जैसे यहाँ लिखा है महर्षि कश्यप जी। सभी मूर्तियों में नाम को लिखा गया है ताकि यह जाना जा सके कि कौन सी मूर्ति किनकी है। जैसे महर्षि अत्रि जी, अत्रि मुनि, और इधर और भी मूर्तियां हैं। महर्षि भरद्वाज जी हैं। महाकाल लोक सही में बहुत ही विस्तृत है। बहुत दिखाने के लिए बहुत कुछ है और देखने के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ इस नक्काशी के बीच, इस कलाकारी के बीच ये जो श्लोक लिखे गए हैं निश्चित रूप से हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को, हमारी सभ्यता को दर्शाते हैं। रात होने के बाद भी, ज्यादा रात होने के बाद भी महाकाल लोक में काफी अच्छी खासी भीड़ है। हम सभी श्रद्धालु महाकाल लोक में भ्रमण कर रहे हैं और धीमी आवाज में जिस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से चलाया जा रहा है उसका भी एक अलग ही आनंद है। बहुत ही सुंदर अनुभूति हो रही है। महाकाल लोक इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को क्या दिखाऊं। जिधर देखो उधर देखने योग्य ही चीजें दिख रही है। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को अच्छे कंटेंट नहीं दे पा रहा हूं या ये जो ब्लॉग है मुझे बनाने नहीं आ रहा है। मैं संकोचवश आप लोगों को अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ, ऐसे लग रहा है। क्योंकि मेरा यह पहला ब्लॉग है, शुरुआती दौर है। निश्चित रूप से संघर्ष से तो सामना करना ही पड़ेगा, पर लगातार सीखते रहेंगे तभी आपको अच्छी चीज़ें बता सकेंगे। देखिए, मैं महाकाल लोक में
ये सब चीज़ें दिखाने के लिए, लेकिन मैं आपको अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ मैं इसके लिए। महाकाल लोक में देखने के लिए अभी और भी है, लेकिन मेरी फ़ोन की बैटरी अभी ख़त्म होने वाली है। फ़ोन में 2% ही चार्ज बचा हुआ है, इसलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। और आप सभी ने मेरे ब्लॉग को पूरा देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। आपसे निवेदन करता हूँ कि ब्लॉग को, इस वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों में भी, अपने परिवारजनों के बीच भी शेयर कर दीजिए। और साथ ही एक निवेदन और है, आपसे आग्रह है कि मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को, जिसे मैं आपको इसी प्रकार वीडियो परोसते रहूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस यही निवेदन है। जय श्री महाकाल।